आज हम लोग जो है लुधियाना के दोराहा में आए हुए हैं एग्जीबिशन में। और बेसिकली ऐसा एक एग्जीबिशन है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ कंपनीज़ हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पार्ट्स बनाती हैं, एग्रीकल्चर के या किसी भी चीज़ के। तो वो जो पार्ट बनाती हैं ना, वो पार्ट कैसे बनाती हैं, किन की क्या क्या उनके पास वैरायटी है, उस चीज़ को दिखाने के लिए एग्जीबिशन में वो कंपनियां आती हैं। काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन है, करीब 200 प्लस कंपनियां यहाँ पे अपना स्टॉल अपना एडवर्टीजमेंट करने आए हैं। चलिए हम लोग आपको दिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे सारी कंपनीज। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए आपने बता चुका, अभी मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में। लेकिन अभी जितने भी पार्ट्स हैं ना, उनकी क्या क्या वैरायटीज़ हैं, वो किस हद तक बना सकती हैं पार्ट को, वो अपना दिखाती हैं यहाँ पर आकर के। तो वो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल भी है ना, इलेक्ट्रिकल है बट मैकेनिकल आपको ज़्यादा मिलेगी एग्जीबिशन में। तो चलिए किसी भी एग्जीबिशन से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों चलते चलते हम लोग आ चुके हैं लुधियाना एग्जीबिशन ग्राउंड में। कार्ड इस तरीके मेरा वाला तो देखना भूल गया, ये देखिए। हाँ, ये भी एक कार्ड है। इंजीनियर हूँ। रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसको स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर लिखे हुए हैं। स्कैन करके वहाँ जाना है, बस बता देना है कि विजिटर है कि डीलर है। वो आपका एक आईडी जनरेट कर देंगे। अब इस आईडी को लेकर के एग्जीबिशन में जा सकते हैं। अब आप गले में लटका लो। हॉल नंबर 1, हॉल नंबर 2 और है अंदर। इस तरीके से सारे यहाँ पे हॉल बने हुए हैं, हॉल 1, हॉल 2। हाँ बिल्कुल बेसिकली ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर को ये करना, प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अब डिफरेंट कंपनियां आई हैं यहाँ पे। मैक्सिमम हमें लग रहा है करीब 200 अप्रॉक्स कंपनियां यहाँ पे विजिट की हैं, अपना स्टॉल लगाई हैं। अभी वहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स दिखाएंगे कि कैसी वैरायटी है यहाँ। तो अपने कंपनी, अपने पार्ट का, अपने कंपनी के प्रोडक्ट का वो करती हैं एडवर्टीजमेंट। तो हम लोग अभी अंदर चल रहे हैं, आपको विजिट कराते हैं, दिखाते हैं। तरह तरह के एग्जीबिशन यहाँ हॉल है। अब एक साइड से हम दिखाने की कोशिश करेंगे, मिक्स नहीं करना चाहते, है ना। तो ऐसा ही है। ये हार्वेस्टर्स हैं। हार्वेस्टर देखिए, कंपनी बनाने वाली एग्रीकल्चर के ज़्यादा प्रोडक्ट्स इसमें दिखाए गए हैं। लेकिन सारी मैकेनिकल के ही पार्ट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पार्ट्स हैं। वो देखिए ड्रोन से नज़र रखा जा रहा है, ऊपर ड्रोन है सेफ्टी के लिए। और एक और चीज़ बता दूं तो इस एग्जीबिशन का कोई चार्ज नहीं है। कोई जो चार्ज आपका जनरेट होगा, कुछ भी होगा, उसमें आपका 1 रुपये नहीं लगने वाला। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बेझिझक आप आके घूम सकते हैं। लेकिन मैं ये कंफर्म नहीं बोल सकता कि आप घूम ही सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मेरे को ये भी पता चला है कि आज लास्ट है। आज लास्ट हर साल लगता है, हर साल लगता है। एग्जीबिशन के नाम से ये प्लेस है, हाँ, दोराहे के पास पड़ता है। वो जो गुरुद्वारा साहिब है उनके बगल में। तो आपको चलिए यूनिक प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। अबे बहुत नई चीज़ें देखने को मिलेगी। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। तो चलिए, मतलब ये है वो खेत में, अरे ट्रैक्टर में लगाने वाले रोटर टाइप की चीज़ें हैं, हार्वेस्टर। अलग अलग कंपनियां हैं। देखिए वो लैंड फोर्स है, ये लैंड फोर्स कंपनी है। ये अपना पार्ट बना रही है, अपने पार्ट को, अपने कंपनी को दिखा रही है। तरह तरह की यूनिक पार्ट्स हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। सब एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। ट्रैक्टर तो सोनालिका ही खड़ी है। नहीं, ट्रैक्टर कोई भी हो, ये मशीन फिट हो जाएगी उसके ऊपर। नहीं तो ट्रैक्टर को काट के ऊपर रखना है। टायर निकाला गया है, काटा थोड़े गया है। टायर निकाल करके उसमें सेट हो जा रही है। पोखो कंचियान बढ़िया है। हाँ, हार्वेस्टर है। हम लोग फिर डाइवर्ट हो रहे हैं। करतार कंपनी में आ गए भाई। सोनालिका करतार टक्कर देगी। ट्रैक्टर कंपनी, डिफरेंट मॉडल करतार ट्रैक्टर्स। इधर भी देखते चलिए। जीवन, उधर बीच में जाओगे, जीवन सिंह है। तो ये वाली लेन क्लियर करते हैं ना। ये हार्वेस्टर वगैरह है। न्यू सुपर न्यू पंजाब कंपनी है। सब मुझे याद था, सब भूल गया हूँ कि किस लिए यूज होता है। खेती की था क्या पहले? नहीं, मतलब गांव वगैरह में रहे हैं तो देखते थे ना। वो भूर कंपनी का। फिर ये हमारा एक हार्वेस्टर बनाने वाली कंपनी है। ये थ्रेसर है। थ्रेसर है भाई, थ्रेसर है।
MM नर्सरी, नर्सरी भी है इसमें। नर्सरी भी है, पेड़ पौधे ले जा सकते हैं वैरायटीज़ के। फिर ये मैजिक कटर है। सारा कुछ हो गया, बाकी गोल वाला ये हो गया, सलाद चिप्स वगैरह सारा कुछ कटने वाला, सेब कटने वाला ये हो गया। सिंपल है जी, बिल्कुल सिंपल है, वो सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, जो सिंपल है बिल्कुल। इस तरीके से देखो करना क्या, रखना है बस, दबाना, कट गया। ब्रेक बनाना है तो दोबारा पाना है बस, कोई प्लेट बदलने का झंझट नहीं। फट्टी जी बताओ एक बार ही फट्टी देखो। आलू एक घंटे काटा, गंडा कट गया, ठीक है। बंद गोभी काट दी, बंद गोभी कट गई। एक मिनट देखो आलू का चिप्स बनाया, आलू का चिप्स बन गया। गाजर कट दी, गाजर कट गई। सारा कुछ सिंगल एक ही ब्रेड पे कटना है। अगर मोटी काटनी तो बाहर कर दो, ब्रेड बनानी तो लगा दो, कटना है इस तरीके से। इसके साथ ब्लेड भी है और नीचे से बनाओगे तो डिजाइन में चिप्स, चेक वाला चिप्स। ब्लेड मुड़ के मिलना नहीं है। कितने का भी नहीं, कितने का है? ये 250 रुपए का है, वो 550 का है। और कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो हर बार हमने भी आना है, आपने भी आना है। आप आओ या ना आओ, हमने तो आना ही है, काम बंद नहीं करना है। 20 साल से काम कर रहे हैं कंपनी में, तो काम करना ही है हमें, और बराबर मेरा लगाने आना ही है। किसान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, ये साल में 2 बार है। साल में 2 बार यहाँ लगता है। तो बेसिकली ये सब्जी वगैरह काटने के लिए टेक्निक वाले सामान है। 250 रुपए का ही। फिर आता है गरुड़ कंपनी के एग्रीकल्चर वाले पार्ट्स हैं। फिर दोस्तों हम लोग अब यहाँ से आगे आए, तो आगे आप आएंगे तो हमारे पास आता है सरदार इंडस्ट्री। परचेज इंजीनियर है, पहले ये तो बता दो। ये परचेज इंजीनियर है, पता नहीं कब से डिपार्टमेंट चेंज कर लिए। NPD से परचेज इंजीनियर। खेती में कौन सा मॉडल 2023 स्वेल S12 ऐसी चीजें देख रहा हूँ। फोर्ज कटर पहली बार देख रहा हूँ। इतनी टेक्नोलॉजी तो पहली बार देख रहे हैं। ये भी लाइन देखते चलो सर। टाटा भी आई हुई है, सरदार इंडस्ट्रीज। हाँ, ऐसे ब्रोचर्स मिल जाएंगे। हमारी टाटा भी आई हुई है। हमारी टाटा है, अरे हमारे देश की कंपनी है टाटा, होता है इंडियन कंपनी। पूरा ये MG हेक्टर इन सबसे तो बढ़िया ही है। जो भी है अपनी टाटा ही है, अपने देश की टाटा महिंद्रा। तो टाटा कंपनी भी आई है। EV हैरियर है। अगला प्लान हाँ, यही प्लान है लेने का, लेकिन इलेक्ट्रिक नहीं लेंगे। टियागो है, नेक्सॉन है, EV को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और फिर दोस्तों और आओ। अभी आपने देखा कहाँ, फिर और भी। हाँ, ये भी है एग्रीकल्चर के ही। अल्लाह भी रे, दीप दयाल। फिर ये भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, BKT का भी नाम बड़ा सुना है। BKT टायर, ट्रैक्टर के टायर्स बनाते हैं। हेलो। फिर ये भी कुछ एग्रीकल्चर के ही सामान हैं, प्रोडक्ट हैं। कंपनी है विरदी एग्रो। फिर आती है अमर एग्रीकल्चर मशीनरी, चैफ कटर। भाई साहब, इतने मशीनें तो हम आज तक नहीं देखे थे सही बात है। कभी खेती में। और शायद देखने का एक रीज़न भी है। हाँ। और जुड़े भी नहीं हैं। और दूसरी चीज़ ये है ना ब्रो, सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग अगर जुड़े भी हैं तो इतने हाईटेक एडवांस महंगी भी तो होंगी मशीनें। ये देखो अभी ये खरीदने के लिए बहुत पैसे, आप उसके जो
टायर के बराबर है ना। उसके मडगार्ड के नीचे आ रहे हैं हम। उसके लिए आप चीटी हैं। फिर से एग्रीकल्चर वाली मशीनें शुरू हो गई हैं। अब ये हम लोग आप लोग को दिखा चुके हैं। ये शक्तिमान रोटर वाई। ओ भाई साहब ये कार क्या बात है, क्या रोटर है, खरीद लो। ये सही है। देखो ये दिखाओ इसको इस तरीके की स्प्रे करने वाली मशीन है खेतों में। हाँ, ये पतले पतले जगहों पे चल जाएगी। ये शक्तिमान के भी मॉडल्स हैं। मतलब ये लोग भी अपने एग्रीकल्चर्स के इक्विपमेंट्स लाए हुए हैं। पोटैटो प्लेनर, ये आलू को प्लेन जो करता है, विश्वकर्मा हापुड़। भाई लोग ज़्यादा आते हैं। एग्री किंग, वो देखो सर सबसे बड़ा, सबसे हैवी, वो देखो चढ़ गया। क्या जानते हो, ये है वो हार्वेस्टर ही होगा। हार्वेस्टर है के वो देखो चढ़ रहा है लड़का। क्या ट्रायल लेगा क्या? भाई बहुत बड़ा है। स्टीम लेने के लिए। कैसा लग रहा है सर? गरम भी कर रहा है? नहीं गरम नहीं कर रहा। लेकिन दिमाग डाइवर्ट रहता है। अब क्या है, काम करेगा तो वो यही दिमाग जाएगा कुछ हो रहा है, कुछ और है। ये है, देखो पहले ये जा रहा है। ये लेने लायक है, काफ़ी कंफर्टेबल है। अभी 37 मिनट का है भाई। हम लोग पंजाब में, पंजाब में गुड़ फेमस है और भाई एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट है गुड़ है, गुड़। गुड़ ही है। लो देखो तो भाई क्या है, क्या टेस्टी है। तो ये बात था अनिल इंटरप्राइजेज, क्योंकि ये लाइन दिखा चुके हैं हम लोग। देसी जुगाड़ कराया। छोटे बड़े खराब कोई भी प्रोडक्ट को छाटी करेगी, सेग्रीगेशन करेगी। एग्रो बोट है, कोई भी क्या मतलब, जैसे सेव हो गया, संतरे हो गए, इन सबको छांट देगी, एक सेम साइज़ की अलग अलग कर देगी। साइज वाइज अलग अलग कर देगी। बाकी ऐसा नहीं है कि ख़राब है तो ख़राब बता देगी। ओके, तो आपको हमने पूरा मीडिया वाला है, मेन एग्जीबिशन हमने आपको दिखा दिया। और फिर अब हम लोग चलेंगे, तो हॉल नंबर 2 में हम लोग एंटर कर रहे हैं। अभी तो बाहर बाहर आपको दिखाया, अब हॉल नंबर 2 में आए हैं। मल्टी वैराइटीज ऑफ हर कंपनी के स्टॉल प्रोडक्ट सैगल प्लास्टिक वर्क्स। दिखा दो।
प्लास पेचकस पाइप रिंच ये सब बनाते हैं। प्लास्टिक बॉक्स नाम है। फिर आते हैं साइजाबाद अजीत सिंह एग्रो वर्क्स, गियर रोटर्स, फिर ये रोटर्स मन एग्रो वर्क्स। फिर टाटा स्टील भी आई हुई है, टाटा वीरोन स्टील, ये यही बता रही जाली बनाना बता रही है और क्वालिटी बता रहे हैं अपना। एग्रो इंडस्ट्री है ये भी। होती है थैंक यू। फिर ये हमारी कुछ ट्रैक्टर माउंटेड ट्रेलर स्प्रेयर है। दोस्तों बता दूं, मैं बहुत चीज़ें तो पता नहीं चल रहा है कि क्या है, ये अलग चीज़ है। एग्रीकल्चर से हम लोग जुड़े हैं नहीं, जो जुड़ा होगा वो भी नहीं पता होगा उसको। मोटर है, ये वाला भी आया हाँ, है ना, इसको बोला जाए सैंपल में पिलाए भाई। DS ऑटो फरीदाबाद पर कुछ है नहीं। MBP बियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, हिंडाल्को भी इसकी कस्टमर है, तो बियरिंग वगैरह बेचती है। फिर अपनी खेती मोहाली, वैम इंडस्ट्री, ये मल्टी वैराइटीज़ ऑफ प्रिसीजन पार्ट्स टाइप कुछ बना रही हैं। देन उसके बाद और आगे बढ़ने पर एग्रो वर्ल्ड दिल्ली, फिर ये हमारा सेल्फी पॉइंट। हम लोग बना लेंगे ऐसे की फोटो। ये देखो नीचे क्या है। फिर ये हमारी शेरगिल एग्रीकल्चर कंपोस्ट वगैरह बनाती है। फिर कास्टिंग की कोई कास्टिंग AES नाम भी तो ऐसा है। एग्नोल ग्रुप ऑफ कंपनीज अहमदाबाद। सेम ये पुणे वाला एग्जीबिशन की तरह है। पुणे वाला भी एक सही था। हाँ, यहाँ पे है ये यूनाइटेड एग्रो सैफ्ट बनाती है। कुछ कंपनीज हैं अभी नहीं आई हैं या आके जा चुकी हैं। गीगी गियर्स, ये गियर्स बनाती है। फिर ये है ओसिन इंटरप्राइजेज अलीगढ़। ये आराम से मसाज चेयर्स हैं। मसाज करा के जा सकते हो फ्री में। याद है? कैसा फील हो रहा है? कैसा लग रहा है? खड़ा नहीं उबलता ज़्यादा बंदा गिर जाएगा पक्का। इतना वाइब्रेशन हो रहा है। चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। गाड़ी निकल गई। देखो भैया एग्जीबिशन में आई थी, गाड़ी जा रही है और इधर सब खाने पीने की चीज़ें हैं। आइए। नहीं रनिंग के लिए है। मसाज चेयर है, इसी का 60 रुपये ले रहा था घंटा। हाँ, वहाँ वैष्णो माता में भी है।
हमारी आती है KS इंटरप्राइजेज लुधियाना। फिर उसके बाद आती है मैग्रीप इंडस्ट्री लुधियाना। ग्रिप बनाने के लिए काम है, ग्रिप बनाती है मल्टीपल। छोटे कंप्रेसर हैं, ये कंप्रेसर हैं। और फिर ये हमारी आती है NBP बियरिंग। बीच वाला कैसे घूमेंगे, साइड साइड में घूम रहे हैं, बेल्ट एंड बियरिंग बीच में आ जाएंगे। बेल्ट एंड बियरिंग। और ये क्या है, ड्रिल मशीन है यहाँ पे। यहाँ डिफरेंट टाइप की ड्रिल मशीनें हैं। इटनो इंडियन। बार तो दिखा हुआ है। है ना? बेल्ट एंड बियरिंग, गोल्डन ऑटो LTD S2 लुधियाना। देखो अब ये है कोई प्रोडक्ट बना रहा है। अरिस्टो है, देखो बोल्ट अल्टरनेटिव बनाती है, ये नट बोल्ट बनाती है। एरिस्टो फास्ट। कार्ड क्या है, कार्ड दे दो, कार्ड है अपना डॉक्यूमेंट कोई भी होगा। हेक्स नट है। यहाँ पे लगा दो, वो अपना स्कैन कर लेगा और आदमी डिटेल जानेगा। है ना? पहले किनारे कंप्लीट कीजिए। पर्लन फिलामेंट, डिफरेंट साइज़ की। राधिका स्टील इंडस्ट्री ऐसे पार्ट्स बनाती है कुछ। नट भी है, फ्लेंज नट। फोर्जिंग मशीनिंग पार्ट है। फोर्जिंग ही होंगी ना। जय स्टील इंडस्ट्री, क्रिस इंडस्ट्री गोविंदगढ़। कुलवंत इंडस्ट्रीज फगवाड़ा। दर्शन कल्टीवेटर एग्रो ऐसे पार्ट्स बनाती है। साधु इम्प्लीमेंट्स संगेरिया। फिर आती है LB इजी फॉर्मिंग सॉल्यूशन। साधु इम्प्लीमेंट्स। ये वाली हम लोग देखे थे अभी। नहीं चलाने लगा हमारा। न्यू मयूर एग्रीकल्चर वर्क्स। बुश बना रही है ना, बुश और बेयरिंग। फिर ये अचार का भी। अचार भी दिखा भाई।
से ही सब कुछ हो जाएगा आपका काम। तो ट्रॉला बन गया, जुगाड़ है भाई, जुगाड़। और आई थिंक ब्रो इनोवेशन तो किया है इन लोगों ने। ये तो इनोवेशन ही है ना भाई, देख रहे हो छोटा सा ट्रॉला, उधर एक सीट बना दिया है, वहीं पे बैठे बैठे क्लच गियर पैर के नीचे है। बढ़िया, वो बाइक जैसी बना रखा है, बढ़िया है इसको, वो राजगद्दी की तरह बना रखा है। फिर आती है ARB बियरिंग्स, और बियरिंग बनाती है ये कंपनी। फिर ये EKT है, न्यू वर्ल्ड बियरिंग, ये भी बियरिंग बना रही है कंपनी। और फिर ये आती है बैंक ऑफ इंडिया। ले ये तो बैंक भी, वीर जी बैंक भी आ गया इसमें, बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, यहाँ पे आप लोन फटाक से हो जाएगा, आप ले लो, फिर देने की ज़रूरत नहीं है। तब बताओ ऐसा कोई स्कीम है तो बताओ। फिर फाइन बियरिंग, TND इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। फिर बंसल टेक्नोलॉजीज, बॉयलर टाइप। बॉयलर है हाँ। टाटा वीरॉन, ये तो हम लोग देख लिए हैं। IDBI बैंक भी आ गया है। तो दोस्तों हम लोगों ने दिखा दिया आपको एक हॉल का दूसरे हॉल में चलते हैं। अब दूसरे हॉल में चलते हैं। लैट्रिन वैट्रिन क्या दिख रहा है? ये क्या है? खरी और खरी है हाँ, अलग अलग तरीके की खरी है भाई। 50,400 की। काम कर बड़ी है, 1 घंटे में 25 kg मिलेगा, तो 1,10,000। तेल कर दे, तेल नहीं है। ये दोस्तों फटाफट से दूसरे हॉल में चलते हैं और वहाँ की भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसमें तो थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल ले लेना चाहिए ट्रायल के लिए। फिर लेके 2-3 हॉल नंबर 2 था, हॉल नंबर 2 हम लोग ने घूम लिया। अब हॉल नंबर 1 पे चलेंगे। और एक और हॉल है वो बंद है, वो बंद कर रखा है, और वहाँ पे सामने रजिस्ट्रेशन होता है, तो वहाँ पर तो हम लोग जा ही चुके हैं। अब आते हैं यहाँ हॉल नंबर 1 में। इसके अंदर का आप देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज आई हैं। लेट्स सी। ये भी बड़ा यार। साइड पहले ही आती है हमारी महादेव, नहीं माधव KRG ग्रुप। फिर आती है राजा ऑटो स्टोर, मोगा, बनाती हैं कुछ ऐसे पार्ट्स, प्रिसीजन पार्ट्स हैं। फिर आती है नेक्सो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, तो बेसिकली फास्टनर भी बना रही हैं। ये एक्सनट हो गया, वॉशर हो गया। और फिर ये हमारी प्रिसीजन पार्ट्स बना रही है कंपनी। और फिर हम आते हैं फॉर्मर, कुछ ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट्स बन जाते हैं। देन उसके बाद फिर हम आते हैं RS इंटरप्राइजेज जलंधर, और यहाँ पर हमारे बॉल्ब्स टाइप के कुछ बनते हैं, बॉल्ब्स बनाए जा रहे हैं। और फिर इधर भी है हमारे वीर योद्धा, और ये कुछ ऐसे पार्ट्स बनाती है भाई, ऐसे पार्ट पॉलीपैक। तो बात आता है सुमन फोर्जिन, ये हॉट फोर्जिंग के पार्ट्स हैं, हॉट फोर्जिंग के कुछ पार्ट्स हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आती है BS इंटरप्राइजेज लुधियाना, और इधर भी है वेल्टेक इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड लुधियाना। तो ये 2 कंपनियां हैं, ये भी मोल्डिंग हॉट फोर्जिंग के ही पार्ट्स बना रही हैं। और ये भी हमारे ये ड्रिल मशीनें टाइप कुछ बन रही हैं, ठीक है, वर्क करते हुए दिखाओ। और ये देखिए यहाँ पे डेमो के तौर पर दिया हुआ है।
CNC ड्रिल मशीन है ना, कई स्पिंडल्स लगे हैं, कई स्पिंडल लगे हैं, कई जगह आपको ड्रिल कर देगा। ड्रिल कर देगा। और कूलेंट भी बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देव स्टील्स लुधियाना में ऐसे पार्ट्स कुछ बनते हैं। कवर हो गए, कल्टीवेटर भी हैं क्या? कोकी नाम का। देन इसके बाद आता है इंडियन एग्रो फ्यूल। अच्छा, ये कंडे वाला सिस्टम है, कंडे से बनाते हैं फ्यूल। इसके बाद आता है डाइकलर इंजीनियरिंग नाभा। फिर आती हैं अमृत एग्रो इंडस्ट्री, ये ऐसे पार्ट्स बना रही हैं, सारे मशीनों पे कनेक्ट होकर के ही होते हैं। फिर ये आती है रॉयल ग्रुप इंडस्ट्रियल वेलकोटला, ये हमारे कुछ ऐसे पार्ट्स बनाती हैं। फिर अमृत एग्रो वाला मैंने दिखाई दिया, ये गांव वाले कुछ लग रहे हैं, चारा काटने वाली मशीन है, चारा काटने वाली मशीन हो गई ऑटोमेटिक। फिर आती है भारत एग्रोटेक मंडी गोविंदगढ़, ये कुछ वैसे ही पार्ट्स बनाती है। फिर आती है सतनाम पंप्स मोटर्स लुधियाना, ये पंप्स बनाती है ऐसे। ये पंप जो है इसी तरह का पंप है, ये पेंट वाला नहीं है, वो है प्रेशर में गाड़ियाँ नहीं धोते हैं। अच्छा, ये हाँ। फिर आता है AH इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, ये कुछ ऐसे पार्ट्स बना रही हैं। फिर इधर हमारे अग्रानी सेल्स कॉरपोरेशन जयपुर से आ रहे हैं, ये भी प्रेशर पंप वाले कुछ चीज़ें बना रहे हैं, पंप है बेसिकली। फिर आते हैं गुंजन पॉलीमर्स, ये पॉलीमर्स प्लास्टिक की चीज़ें बनती हैं। मदन इंडस्ट्री, वापस गीगी।
हैवी में तो अच्छा ये बना रखा है हैवी। इंडस्ट्री लुधियाना, काफ़ी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, काफ़ी वैरायटीज़ हैं, प्रिसीजन पार्ट्स हैं। फिर GTB इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल लुधियाना। फिर ये हैवी वाला आपको बताया ही, देखिए गोल्डन हैवी करके इंजीनियरिंग कंपनी है, और ये BCS कंपनी है। बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। जिन्होंने हमें अपना कर अपने प्यार और भरोसे से हमें कितना हैवी, कितना बड़ा है रोटिवेटर। विश्वास और ज्ञान को बनाए रखने की जिम्मेदारी का प्रयास SBJ निर्मल प्रोडक्ट निरंतर करता रहेगा। SBJ कंपनी का नाम, लेकिन मजा है पंजू एग्रीकल्चर, ऐसे पार्ट्स बनाती है ये कंपनी। पंजू DDH कंपनी है भाई। ये भी फास्टनर बनाती है क्या? नहीं, बेयरिंग बनाती है। तो हम बहुत खींचते हैं, बेल्ट बनाती है। इसलिए रोटरी वेडर, इसको कहते हैं रोटरी वेडर, जो आपने अभी देखा। फिर हम आते हैं यहाँ पर CFK, ये भी बेयरिंग और बुश टाइप के पार्ट्स बनाती हैं, प्रिसाइज पार्ट और बुश पार्ट। फिर हमारे पास आता है MJ इंजीनियर्स हमें ऐसे पार्ट्स बना के देती हैं। फिर आते हैं हम रेनॉल्ट चेन इंडिया, रेनॉल्ट चेन बनाती हैं बेसिकली, बहुत हैवी चेन। TR बेयरिंग प्रोडक्ट बनाती है। ये तो बेयरिंग की जगह खाना इंजीनियरिंग दिखाई दिया आपको, और 1 लाख से शुरुआत है इसकी। 6 फिर एक ये हमारी चेन बनाने वाली कंपनी है, कुंदन लाल एंड सन्स। ये वेल्टेक इक्विपमेंट, ऑयल गैस, हॉस्पिटलिटी, पेपर, लेबोरेटरीज, मेडिकल ग्लासेस, और वेल्टेक इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे ही पार्ट्स हैं। आपको हम लोगों ने एग्जीबिशन पूरा घुमाया कोशिश पूरी रही कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स दिखाएं और दिखाया भी, और नॉलेज दें आपको। तो आप जब वहाँ से, मैं आपको गाइड बता दे रहा हूँ, अगर खुला रहे एग्जीबिशन, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप खुला रहे तो वहाँ से एंट्री करके पर बगल में रजिस्ट्रेशन डेस्क है, तो वहाँ जा करके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। हमने बताया है कैसे कराना है। बिल्कुल, हमने दिखाया भी है। और फिर यहाँ से आप आएंगे, यहाँ से आपको लाइन से ये हॉल मिल जाएंगे, और उधर बिना हॉल के भी बहुत सारे पार्ट्स, मशीनें दिख रही हैं, दिखाई जा रही हैं। करीब नीचे से ना चलें, करीब 500 कंपनियां होंगी कम से कम 500 लग रहा था 200 है। बट ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय द वे, अगर हमारे बारे में आप नहीं जानते तो हम बता दें कि हम ब्लॉगर ज़रूर हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियर, खासतौर से ये NPD इंजीनियर हैं। मैं भी इन पे NPD डिज़ाइन इंजीनियर हूँ, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट भी आया। और जो लोग इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, नौकरी नहीं मिलती, जिन्हें जो परेशान रहते हैं, उनको मैं दिखा रहा हूँ कि भाई देखो, एक कंपनी के सहारे नहीं बैठना। बहुत सारी, एक एग्जीबिशन में 500 प्लस कंपनियाँ आपको दिखाई, बहुत सारी कंपनियाँ हैं। ठीक है, तो बेरोजगारी नहीं है, बाकी अपने टैलेंट को बढ़ाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने आपको सारा हम लोगों ने दिखा ही दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और ये वीडियो मैकेनिकल प्रधान नाम के YouTube चैनल पर भी अपलोड होगी। बेसिकली वहाँ पर आपको इंजीनियरिंग वाली चीज़ें सिखाई जाती है, इंडस्ट्री में सिखाई जाती है कि क्या क्या चीज़ें बनती हैं, तो उसे भी जाकर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यही रजिस्ट्रेशन डेस्क है, इसी में जाकर के कराना है। और गाइस, हम लोग एग्जिट हो रहे हैं, मेन गेट पर आ चुके हैं। आपको मैं फिर भी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, दिखाया नहीं था कि कहाँ पर है ये, है ना वीर जी। तो एक बार ओवरऑल आपको दे रहा हूँ। और है ये गुरुद्वारे का लोकेशन क्या है वीर जी? वैसे तो दुराहा के ही अंडर में आता है, लेकिन दुराहा और सानेवाल के ठीक बीच में ये आपको गुरुद्वारा मिलेगा। गुरुद्वारे के बीच में ये एग्जीबिशन ग्राउंड है,
वो देखो आप, लुधियाना एग्जीबिशन ग्राउंड लिखा भी हुआ है, और उसके आगे पेट्रोल पंप भी है। उसके बाद वो है अपना गोल्डन हट एक रेस्टोरेंट है। गोल्डन हट, उसी को बोलते हैं वो रेड मैंगो। अच्छा, ये रेड मैंगो है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको दिखा दिया और आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं अगर रहता है तो। मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ कि आज होगा कि नहीं होगा, ठीक है।